लेकिन जब तक कि संगठन का ढांचा मजबूत हमारा नहीं होगा, हम जनता के मुद्दे को ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। और इसलिए जो संगठन के ढांचा है उसमें हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया है, और सारे हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। भूपेश जी, दो मुद्दे ऐसे थे जिसमें जो आपने विधानसभा में उठाया, एक नान का मुद्दा था जिसके कारण सरकार ने उस अभियोजन की स्वीकृति के लिए डीओपीटी को लिखा, और उसके बाद अभी तक उसमें कोई स्वीकृति आई नहीं है, और उसके बाद फिर कांग्रेस का उस तरह का उसमें फॉलोअप नहीं दिखा। दूसरा मुद्दा था पिछले विधानसभा सत्र का, जीरम मामले की सीबीआई इंक्वायरी की। उस आपके दबाव के चलते सरकार को सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन इतना समय बीतने के बाद अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। इन दोनों मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड और व्यक्तिगत आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड ही मेरा स्टैंड है। दूसरा इशू जो है जीरम घाटी का, जीरम घाटी में एनआईए ने भी जांच कर ली, और जो फाइनल रिपोर्ट आया उसमें कहीं भी कॉन्स्पिरेसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा जो आयोग जांच कर रहा है उसमें भी कॉन्स्पिरेसी उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में जो शुरू से लोग मान रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र हुआ है, ये केवल नक्सली हमला नहीं है, ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, और ऐसे मानने वालों की संख्या अधिक है। और इसी मामले को हमने विधानसभा में, इसका बेस क्या है? ऐसे मतलब यदि आप इस चीज़ को बोलते हैं कि ये षड्यंत्र है, और आप भी बोल रहे हैं ऐसे मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो इसका कुछ तो आधार होगा, या एक दो कोई ऐसी बातें? पहली बात तो यह है कि घटना के तुरंत बाद ये कहा गया कि रूट परिवर्तन किया गया। आयोग में जब बयान देती सरकार तो बोले रूट परिवर्तन नहीं किया गया, नंबर एक। नंबर दो दिन तक लगातार नंद कुमार पटेल जी के काफिले में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन जब सुकमा गए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और सरकार ने आयोग में स्वीकार भी कर लिया कि वहाँ संख्या बल कितनी रही है। और जब घटना घटी तो वहाँ एक भी नहीं था, और जो मरने वाली जो संख्या उसमें जो आरोपी लगाया गया था उसमें एक भी आदमी नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है वहाँ कोई आरोपी नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था नहीं। और आईबीसी सबसे पहले पहुँचा है वहाँ, और जिस समय जो घटना घटी है, जो नंद कुमार पटेल जी की जो हत्या हुई है, उस समय आपके चैनल वहाँ पहुँचा था, और वो जो फायरिंग हुई वो रिकॉर्ड भी हुआ है। नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को 3 गोलियां लगी है, आवाज़ केवल 2 गोली की। इसका मतलब यह है कि एक गोली बाद में चली है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं सुरक्षा हटाई गई है और नक्सलियों को अवसर दिया गया है, और जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उसमें सारे लोगों की संख्या है, और वो संख्या कहीं न कहीं सही लगता है। नक्सलवाद प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने बस्तर की बात की, वहाँ निर्दोष मारे जा रहे हैं, आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है वर्तमान में? कांग्रेस इसके समाधान कैसे देखती है? देखिए, ये जहाँ तक है कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि ये राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समस्या है, और वहाँ के नेतृत्व को हम लोग उभारें, वहाँ उनके जो अधिकार हैं उन्हें दें, उनके साथ न्याय हो, तो निश्चित रूप से जब वहाँ के युवा काम धंधे में लगेंगे, रोजगार धंधे में लगेंगे, तो उनके पास यदि समय नहीं रहेगा तो फिर दूसरे काम क्यों करेंगे? राजनीति में इतने दिनों से हैं, राजनीति में ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कोई वाक्य या सूक्ति या कोई पंक्ति जो आपको प्रभावित करती है, जो आपके जहन में हमेशा आपको याद दिलाती है? हमारे पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर, मुझे वो तिथि भी याद है, 5 दिसंबर 1993, जब हम लोग नेता के चुनाव करके मुख्यमंत्री निवास से भोपाल से बाहर आए, तो चंदूलाल जी के साथ जवाहर मार्केट की बात है, उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि हमेशा नेतृत्व के साथ रहना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, लेकिन मीडिया का राजनीति कभी मत करना। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब तक कि तुम राजनीति में हो अपने पैतृक धंधा के अलावा कोई काम मत करना। ये 3 बातें उन्होंने कही।